ये आपके पास कूलेस्ट प्लेनेट की हो जाएगा। आपसे अगर पूछे कि सन से सबसे ज्यादा दूर कौन सा प्लेनेट है, तो ये सबसे ज्यादा दूर भी है, ये आपके पास कूलेस्ट भी है। ठीक है, अभी देखिए इन प्लेनेट्स की कलर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कलर्स भी आपने याद करनी है। अगर आपसे पूछे कि नेपच्यून का कलर कौन सा है, तो ये देखिए आपको नजर आ रहा है नेपच्यून किस कलर में है, ब्लू कलर में है। अगर आपसे पूछे कि मरकरी का कलर कौन सा है, तो देखिए नजर आ रहा है आपको डार्क ब्राउन कलर में है। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर में है। ये देखिए मार्स को आप देखिए, ये अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो लेक्चर है ये PMA 155 लॉन्ग कोर्स एकेडमिक के ऊपर होने वाली है। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एकेडमिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, सोलर सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि इनिशियल टेस्ट में अक्सर सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सोलर सिस्टम क्या है? जो अर्थ के इर्द गिर्द जितने भी सैटेलाइट्स है, जिसमें देखिए मार्स हो गया, नेपच्यून हो गया, ठीक है, मरकरी हो गया, तो इससे रिलेटेड आपकी इनिशियल टेस्ट में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पिछले 7 सालों के अंदर तकरीबन 142 लॉन्ग कोर्स से लेकर अभी तक जितने भी लॉन्ग कोर्सेज में क्वेश्चन पूछे गए सोलर सिस्टम से रिलेटेड, और मज़ीद जिन जिन क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं, उन सब को हमने एक जगह पे किया हुआ है। और आज के इस वीडियो के अंदर सोलर सिस्टम से मैं आपको MCQ पढ़ाऊंगा। अगर आपकी इनिशियल टेस्ट में सोलर सिस्टम से MCQ आया तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आता होगा इंशाल्लाह। इस वीडियो को देखने के बाद सोलर सिस्टम के सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें और अपने साथ सेव कर लें, और वीडियो को लाजमी लाइक करें और नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं मजीद आप किन टॉपिक्स के ऊपर चाहते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मुझे नॉन रबल का कहा है कि नॉन रबल के ऊपर वीडियोस बनाए, तो इंशाल्लाह नॉन रबल के ऊपर भी मैं आप लोग के लिए कल परसों लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने एक टेस्ट को भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट भी मैं आपसे लूँगा इस वीडियो के अंदर, तो टेस्ट के क्वेश्चंस भी आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सो डियर स्टूडेंट्स, चले स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने एक टेस्ट अरेंज किया है, छोटा सा टेस्ट अरेंज किया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोग को कल के लेक्चर में कहा था कि आप लोग करंट कैबिनेट याद कर ले, तो आज का जो हमारा टेस्ट है ये कैबिनेट से है। ठीक है, आपको मैंने असाइनमेंट दी थी कि करंट कैबिनेट आप याद कर ले, तो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, सो टेक डियर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। गवर्नर ऑफ पंजाब कौन है? पहले गवर्नर ऑफ पंजाब, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। और आप लोगों का ये भी असाइनमेंट है कि करंट गवर्नर कौन है। ठीक है, इसी तरीके से करंट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का अभी कौन गवर्नर है, और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान, ये भी आप लोग याद कर ले इसके साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CM बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी, और बलूचिस्तान के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लें। इसी तरीके से पाकिस्तान ने ओमान किस कंट्री से ख़रीदा था, इसके ऊपर मैं डिटेल के साथ अपने लेक्चर में बता चुका हूँ कि किस कंट्री से लिया था, कितनी कीमत अदा की थी, और किस बंदे ने हेल्प की थी पाकिस्तान को ओमान ख़रीदने में। ठीक है, तो सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। असल में ये है ना कि पाकिस्तान वर्ड गवादर फ्रॉम ओमान। ठीक है, तो असल में इस क्वेश्चन के अंदर आप कौन, तो बेसिकली सोलर सिस्टम क्या है? सूरज और सूरज के इर्द गिर्द घूमने वाले जो प्लैनेट्स है, इस पूरे सिस्टम को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कि मीन सन उसका सेंटर है और इसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। तो अगर आपसे पूछे कि सोलर सिस्टम क्या है, इंटरव्यू में आपसे पूछे, तो आपका आंसर क्या होगा कि सोलर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ सन एंड द सराउंडिंग प्लैनेट्स। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में हमारे पास क्या है? सन है, सन सेंटर में है और उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स सितारे घूम रहे। ठीक है, तो सोलर सिस्टम का सबसे पहला आइडिया किसने दिया था? ये आपका MCQ है। ठीक है, ये क्या है? निकोलस। निकोलस ने सबसे पहले सोलर सिस्टम का आइडिया दिया था। ठीक है, ये MCQ PMA 153 कोर्स में बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने साथ आप नोट कर ले कि सबसे पहला आइडिया किसने दिया था? निकोलस ने। ठीक है, तो ये कौन थे? ये एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, तो ये भी MCQ इंपॉर्टेंट है कि ये पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, इसने क्या कहा था? इसने ये कहा था कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सन सेंटर में है, उस इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं। इसी तरह से देखिए सन है, ये सन सेंटर में है, उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं, मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सोलर सिस्टम है। तो अगर आपसे पूछे कि निकोलस ने आइडिया कौन सा दिया था, तो आप कहोगे कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, और ये उसने अपने कौन से बुक में बताया था? उसके बुक का नाम था ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ, ये क्या है? सेलेस्टियल स्फीयर्स। ठीक है, तो उसने अपने बुक ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर्स में ये बताया था कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स और प्लैनेट्स जो है उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, तो ये उसका स्टेटमेंट था, उसका आइडिया था। तो सबसे पहला आइडिया सोलर सिस्टम के बारे में किसने दिया था? निकोलस ने। ठीक है, तो ये आपका MCQ है, ये PMA 153 नाम कोर्स में अभी आया है। ठीक है, अभी देखिए ये हमारे पास सोलर सिस्टम है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सूरज है,
फिर ये प्लेनेट से मुख्तलिफ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपके पास तमाम प्लेनेट्स है। ये सन है, ये प्लेनेट्स इस सन के इर्द गिर्द इस तरह से घूम रहे हैं। ठीक है, तमाम प्लेनेट सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जितने भी है सन के इर्द गिर्द घूम रहे। तो जिस तरह निकोलस ने अपना आइडिया दिया था कि सन सेंटर में है और इसके इर्द गिर्द प्लेनेट्स घूम रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से हमारे टेस्ट में कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आपके टेस्ट में जो आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थ सन से कौन से नंबर पे है। तो इसको याद करने के लिए मैंने आपको निमोनिक बनाया है, एक शॉर्टकट ट्रिक बनाया है। इसके नेक्स्ट स्लाइड को मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप इजीली याद कर सकते हैं कि मरकरी है सबसे पहले सन के करीब, मरकरी है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। तो ये सब कुछ आपके उस निमोनिक से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं एक निमोनिक बताऊंगा, वो निमोनिक आप लोगों ने याद करना है। उस निमोनिक की मदद से आपके ये क्वेश्चन कवर हो जाएंगे कि कौन सा प्लेनेट कौन से नंबर पे है, सन के करीब कौन सा है, सन से दूर कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या आएगा, आपसे नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे नंबर का पूछा जाएगा। लेट सपोज अगर आपसे पूछे कि जुपिटर सन से कौन से नंबर पे है, तो देखिए 1 2 3 4 5, जुपिटर 5वें नंबर पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट इसमें आपको कौन सा नजर आ रहा है। देखें ये जुपिटर जो है ये सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, अच्छा देखिए अभी सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो ये देखिए मरकरी आपको नजर आ रही है, ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, अभी देखें सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट आपके पास वीनस है। देखिए जो प्लेनेट सूरज के जितने करीब होगा वो उतना ही गर्म होगा, क्योंकि सूरज गर्म है, तो जो सूरज के जितना करीब होगा वो उतना ही गर्म होगा। अभी आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मरकरी क्यों हॉटेस्ट नहीं है, वीनस क्यों हॉटेस्ट है, क्योंकि मरकरी का एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, ये आप अपने साथ लेके कि मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए मरकरी जो है वो वीनस से थोड़ी सी कूल है। ठीक है, हॉट नहीं है ज्यादा। तो आपका पहला एमसीक्यू कौन सा हो जाएगा, पहला एमसीक्यू आपसे आएगा नंबर से रिलेटेड। दूसरा एमसीक्यू आपका ये होगा कि लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो ये देखिए जुपिटर आपको नजर आ रहा है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, ये देखिए मरकरी आपको नजर आ रहा है। हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वीनस। ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, जो सन के ज्यादा करीब होगा वो ब्राइटेस्ट भी होगा, और ब्राइटेस्ट आपको पता है एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। तो दोबारा हमारे पास वीनस आ जाएगा। वीनस आपके पास सबसे ब्राइटेस्ट भी है, आपके पास हॉटेस्ट भी। अभी देखिए कूलेस्ट प्लेनेट कौन सा होगा, देखिए नेपच्यून सबसे दूर है, तो ये आपके पास कूलेस्ट प्लेनेट भी हो जाएगा। और आपसे अगर पूछे कि सन से सबसे ज्यादा दूर कौन सा प्लेनेट है, तो ये सबसे ज्यादा दूर भी है, ये आपके पास कूलेस्ट भी है। ठीक है, अभी देखिए इन प्लैनेट्स की कलर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कलर्स भी आपने याद करनी है। अगर आपसे पूछे कि नेपच्यून का कलर कौन सा है, तो ये देखिए आपको नजर आ रहा है नेपच्यून किस कलर में है, ब्लू कलर में है। अगर आपसे पूछे कि मरकरी का कलर कौन सा है, तो देखिए नजर आ रहा है ना आपको, डार्क ब्राउन कलर में है। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर में है। ये देखिए मार्स को आप देखिए ये रेड कलर में है। ठीक है, ये मार्स आपके पास कौन सा कलर में है, रेड। ये सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं। ठीक है, ये पिछले लॉन्ग कोर्सेज में या पीएम 153 लॉन्ग कोर्स में सारे के सारे आ चुके हैं। ठीक है, अभी बार बार कौन सा रिपीट हो रहा है, ये वीनस वाला रिपीट हो रहा है कि हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, ये अभी बार बार एमसीक्यू रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने नंबर याद करने हैं कि कौन सा प्लेनेट कौन से नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ये याद करना है कि आपके पास सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, आपको नजर आ रहा है जुपिटर है। सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, आपके पास मरकरी है। फिर आपने ये चीज याद करनी है कि इनके कलर्स देखें, आपके पास नेपच्यून क्या है, ब्लू कलर में है। ये अर्थ जो है तो ये थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू है। ठीक है, मार्स को आप देखें ये रेड कलर में है। मरकरी आप देखें ब्राउन कलर में है। इसके अलावा देखिए सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वीनस है। सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, ये भी वीनस है। फिर आप नेपच्यून को देखें, नेपच्यून आपके पास सबसे कूलेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अभी और हम पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी हम हल करते हैं, वो भी आप अपने साथ लिखिए। इसके अलावा यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको तस्वीर से समझा दिया ताकि आपको ये चीजें रटने ना पड़े। तस्वीर में जब आपको नजर आ जाते देखिए जुपिटर है, लार्जेस्ट है, तो बस इसमें याद करने वाली कोई चीज है ही नहीं। यहाँ पे देखिए इसके कलर को देखे, इसके कलर को देखे, इसके, तो ये सारे आपके लिए आसानी हो जाएंगे। ठीक है, इसमें तो अभी देखिए ये आपको मैंने निमोनिक इसका बता दिया है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ठीक है, आप लोगों ने ये सेंटेंस याद करना है। उससे ज्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनका रिजल्ट अभी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि यूट्यूब पर हर कोई कहता है कि टेस्ट पासिंग गारंटी। लेकिन आप लोग मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखिए और आप लोग उनके। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कामरान हमारा स्टूडेंट है एएसआरसी लाहौर से, ये अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुका है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये भी हमारा स्टूडेंट है, हमारे बारे में क्या कहता है चेक कर ले। और ये हमारे सिर्फ इसने नोट्स दिए थे, ग्रुप 9 का हमारा स्टूडेंट था, ये आप चेक कर ले। अताउल्ला हमारा स्टूडेंट है एएसआरसी क्वेटा से। ठीक है, इसने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया। ठीक है, ये देखिए आप लोग, रमीज हमारा स्टूडेंट है और ये सर्विंग सोल्जर है पाकिस्तान आर्मी में। ठीक है, सर्विंग सोल्जर था पाकिस्तान आर्मी में, इसको हमने तैयारी करवाई थी और ये अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है, ये भी पिंडी से क्लियर कर चुका है। ये देखिए स्टूडेंट, ये सुलेमान हमारा स्टूडेंट है, पेशावर से अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। बाकी ये देखते जाए, महर भी पाकिस्तान आर्मी का सर्विंग सोल्जर है, ये भी अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। ये देखिए ये भी हमारा स्टूडेंट है एएसआरसी पेशावर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुका है। ये देखिए ये भी हमारा स्टूडेंट है एएसआरसी पनवाके से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुका है। इसी तरीके से ये देखिए ये हमारा स्टूडेंट है अब्बास, ये इनिशियल टेस्ट भी हमसे क्लियर कर चुका है, इंटरव्यू भी क्लियर कर चुका है, आईसीएसबी भी रिकमेंडेड है और फाइनल मेडिकल भी इसका हो गया है। ठीक है, और अभी इसकी जॉइनिंग लेटर की वेट में ये बैठा हुआ है, इसको जॉइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। तो ये जो आपको अब्बास नजर आ रहा है, ये पेशावर से, ये हमारा स्टूडेंट है, ये सब कुछ क्लियर कर चुका है। ठीक है, ये भी यहाँ पे देखिए ये आकिब हमारा स्टूडेंट है, ये एएसआरसी लाहौर से अपना सब कुछ क्लियर कर चुका है। ये हमारे बारे में क्या कहते हैं आप चेक कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द वर्बल एमसीक्यूज फ्रॉम द वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड फ्रॉम द नोट्स ऑफ द लाइन फोर्सेस अकेडमी। तो ये चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के रिव्यूज है हमारे बारे में। ये देखिए ज़ुनैन हमारा स्टूडेंट है, ये भी अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। ये देखिए उस्मान हमारा स्टूडेंट है, ये भी अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है और ये हमारे बारे में क्या कहता है आप चेक कर सकते हैं।
बाकी ये किफ़ायत हमारा स्टूडेंट है, ये करक से था, ठीक है, ये करक से था, ये भी अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुका है ASRC पेशावर से। करक के हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, KP से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से। ये अफान हमारा स्टूडेंट था, ये भी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुका है, ये हमारे बारे में क्या कहता है चेक कर ले। इसी तरीके से ये भी हमारा स्टूडेंट था, ये अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है, आप चेक कर सकते हैं क्या कहते हैं। इस तरीके से ये नोमान हमारा स्टूडेंट था, ये भी अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। बाकी देखते जाए, रहमान, शिराज, यासीन, ये भी ISSB में रिकमेंड हो चुका है। इसी तरीके से देखिए ये यासीन का एक्सपीरियंस है और ये हमारे बारे में क्या कहता है चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये देखिए, ये भी हमारा स्टूडेंट है, अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। ये भी हमारा स्टूडेंट है, अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है पेशावर से। ये भी हमारा स्टूडेंट है, ये भी हमारा स्टूडेंट है शायद। बाकी ये तलहा, हतफ, ये भी खरक से है ये। इस तरीके से अजमत, ये भी पेशावर से है। और ये देखिए ISSB में भी रिकमेंड हो चुका है। पेशावर सेंटर में ISSB के लिए इनिशियल इंटरव्यू में सिर्फ 5 लोग रिकमेंड हो चुके थे और इसमें 2 हमारे स्टूडेंट्स थे, जो आप चेक कर सकते हैं। बाकी देखिए मुदस्सिर सलीम, ये भी हमारा स्टूडेंट था और इसने हमारे नोट्स से अपनी तैयारी की, चेक कर सकते हैं। ये देखिए तकरीबन 300 से ज़्यादा स्टूडेंट थे। कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सारे रिजल्ट है, कुछ मैंने आपको दिखाई, रिमेनिंग है। तो ये इतने सारे स्टूडेंट्स हमसे अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग भी गारंटी के साथ अपने इनिशियल टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो लाजमी हमसे टाइम पे रब्ता कर ले, ताकि हम आपकी बेहतरीन तैयारी करवा सकें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने हमारा लेक्चर देखा, बहुत सारे और भी लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ तकरीबन अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं 25 से ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैं वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, पास पेपर्स के बहुत सारी चीज़ें आप लोग करवा चुका हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप हमसे कंप्लीट तैयारी करो तो हम आपको सेंटर वाइज नोट्स देंगे। जिस सेंटर से आप लोग का इनिशियल टेस्ट होगा उसी सेंटर के मुताबिक आपको नोट देंगे। चाहे आपने पेशावर से टेस्ट देना है तो पेशावर सेंटर के नोट्स आपको मिलेंगे। अगर आप लोगों ने रावलपिंडी से टेस्ट देना है तो रावलपिंडी सेंटर के आपको नोट्स मिलेंगे। और उन नोट्स को आप कम से कम 10 दिनों में याद कर सकते हो, ठीक है, इजीली याद हो जाएगा। और उससे आपका टेस्ट 90% एंड अबव मार्क्स के साथ कवर होगा, क्योंकि आपको पता है कि इनिशियल टेस्ट के मार्क्स आप लोग के इनिशियल इंटरव्यू में भी काउंट होते। तो अगर आप लोग इनिशियल टेस्ट को कम मार्क्स के साथ क्लियर कर लेते तो फिर आप लोग इनिशियल इंटरव्यू में नॉट रिकमेंड हो जाते, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए बाजार से कोई भी फजूल बुक से स्टडी करने की बजाय आप लोग सेलेक्टिव चीज़ें ले ले, ताकि आप जो पढ़ रहे हो आपके जहन में तो ये होना कि हाँ ये मैं अपने सेंटर के मुताबिक तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आप लोगों की 10 दिनों में तैयारी हो जाएगी। आपको पता है कि अभी 29 तारीख से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 22 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन में और 29 से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने भी रजिस्ट्रेशन की है, कुछ नहीं की, कुछ को डेट मिले हैं। तो जो भी है ओवरऑल तो आप लोगों की 10 दिनों में बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें ये है कि आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट सिलेबस कवर करना पड़ता है आपके अपने सेंटर के मुताबिक। ये नहीं कि आप बहुत लंबी लंबी किताबें पढ़े, बहुत ज्यादा वर्बल नॉन वर्बल पढ़े। इसमें हम आपको सिर्फ 350 वर्बल और नॉन वर्बल देते हैं और बाकी एकेडमिक देते हैं आपको आपके सेंटर के मुताबिक, और फास्ट पेपर्स देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो हमारे इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगे, नॉन वर्बल होंगे 6 टाइप्स सीख और उसके सोल्यूशन भी है, वर्बल की 13 टाइप्स है विद शॉर्टकट ट्रिक्स। वर्बल के ऊपर मैं डेमो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप लोग देख ले, आपको पता चल जाएगा कि वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स क्यों जरूरी है। क्योंकि वर्बल और नॉन वर्बल में टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से कंप्लीट एकेडमिक देंगे, आपके सेंटर के मुताबिक पास पेपर्स देंगे, ठीक है, पिछले 5 साल के, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। और 300 सेलेक्टेड एमसीक्यूज देंगे आपके टेस्ट से 1 दिन पहले, आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक। ये 300 सेलेक्टेड एमसीक्यूज, और अगर इसके साथ किसी ने ये वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक किया तो उसका टेस्ट 95% से ज्यादा मार्क्स के साथ क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि ये सिर्फ 300 एमसीक्यू दे, 300 हमारे गेस एमसीक्यूज है, ठीक है, ये हमारे गेस एमसीक्यू है। और इसके साथ अगर आप लोग पहले आप लोगों ने ये चीजें की हो ना तो 95% से ज्यादा मार्क्स के साथ। आपकी फीस क्या है, इसकी 5000 फीस है, ठीक है। हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे, उस मोबाइल ऐप के अंदर आपका अकाउंट होगा, उसी में आपके सारे नोट्स होंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अपना रिजल्ट भी दिखाता हूं। पीएमए 154 लॉन्ग कोर्स में हमारे 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। उनके रिजल्ट और रिव्यूज अभी मैं आपको दिखा देता हूं। इसकी मदद से आपको ये याद रहेंगे, ठीक है। तो अगर कोई इसको डायरेक्ट याद कर सकता है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं कर सकता डायरेक्ट तो आप ये याद कर ले। तो देखिए ये सन की तरफ से ऑर्डर है, ठीक है, सन से। तो देखिए मरकरी जो है सन के सबसे करीब है, पहले नंबर पे है, वीनस दूसरे पे और तीसरे पे, मार्स चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और ये 8वें पे, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। आपने ये सेंटेंस याद करना है, इसकी मदद से आपको ये प्लेनेट सारे याद हो जाएंगे। माई से देखिए एम स्टार्ट में तो मरकरी, वेरी वीनस, एजुकेटेड अर्थ, एम मार्स, जस्ट जुपिटर, सर्व्ड सैटर्न, अस यूरेनस, नूडल्स नेपच्यून, ठीक है। तो इसकी मदद से आप आसानी से याद कर सकते हो। तो ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके टेस्ट के क्वेश्चंस हो सकते हैं, खासकर ये चीज के अर्थ सन से कौन से नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे। सबसे लार्जेस्ट सबसे दूर प्लेनेट कौन सा है, नेपच्यून। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेपच्यून कौन से नंबर पे, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल प्लेनेट्स कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 है, एक प्लूटो नाम का भी था लेकिन अभी उसको बस रिमूव किया है, तो आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल प्लेनेट्स कितने हैं, 8। हॉटेस्ट प्लेनेट आपको मैंने बता दिया वीनस है, इसके अलावा ब्राइटेस्ट प्लेनेट ये भी वीनस है। मरकरी क्यों नहीं है, आपको मैंने ये भी बता दिया कि मरकरी क्यों नहीं है, क्योंकि मरकरी का आपके पास एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, मरकरी का एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए मरकरी आपके पास
हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लेनेट नहीं है, ठीक है। और ये ब्राइटेस्ट जो है कलर, ये भी एटमॉस्फेयर की वजह से, अगर आप जमीन से एटमॉस्फेयर को हटा दे, गैसेस को हटा दे, तो ये आपको ब्लैक नजर आएगा, ठीक है। तो ये देखिए लॉन्गेस्ट डे कौन से प्लेनेट पे होगा, ये भी वीनस पे होगा, ठीक है। इसके अलावा स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, मरकरी है। स्मॉलेस्ट डे कौन से पे होगा, स्मॉलेस्ट डे भी आपके पास मरकरी के ऊपर होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, ये मरकरी है। इसके अलावा सन के करीब कौन सा प्लेनेट है, ये आपके पास मरकरी है, और डार्क ग्रे कलर में ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि मरकरी सन के सबसे करीब है, पहले नंबर पे, ठीक है। इस तरह से देखिए नेपच्यून कोल्डेस्ट है और 8वें नंबर पे है, ठीक है। अभी देखिए और क्वेश्चन क्या है, रेड प्लेनेट कौन सा, आपको मैंने बता दिया मार्स को रेड प्लेनेट भी कहते हैं। लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर है, ठीक है। बाकी देखिए ब्लैक होल सोलर सिस्टम, इसमें इसका क्या मतलब है, ब्लैक होल। ब्लैक होल का मतलब ये है कि कंट्रैक्टेड स्टार, मीन जब स्टार जो है वो कंट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, ड्यू टू इंस्टेंस ग्रेविटेशनल पुल, ये आप याद कर लें। बाकी ये पूरे ब्लैक होल एक पूरा अपना फिजिक्स है, लेकिन सिर्फ आप ये याद कर लें कि ये कंट्रैक्टेड स्टार को कहते हैं, और कंट्रैक्टेड स्टार क्यों होता है, ड्यू टू इंस्टेंस ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। अभी देखिए अगर हमारे पास स्काई पे इफ देयर इज नो कलर ऑन द स्काई इट वुड बी ब्लैक, ठीक है। अगर स्काई के ऊपर कोई भी कलर ना हो तो ये आपको ब्लैक नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप एटमॉस्फेयर को हटा दें, आपके पास गैसेस ना हो, तो भी आपको स्काई ब्लैक नजर आएगा, क्योंकि ये जो स्काई का ब्लू कलर है ना, स्काई का ब्लू कलर कौन से फिनोमेना की वजह से, स्कैटरिंग फिनोमेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एएमसी के टेस्ट में आता है या पीएन कैडेट के टेस्ट में आता है, आपके टेस्ट में भी आ सकता है कि स्काई हमें ब्लू क्यों नजर आता है। स्काई हमें ब्लू नजर आता है ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये आप याद कर लें। अच्छा देखिए नेक्स्ट आपका कौन सा है, हाइड्रोजन आपके पास सन के ऊपर प्रिडोमिनेंट गैस है। ये एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आपके पास प्रिडोमिनेंट गैस है सन के ऊपर। अच्छा देखिए एक दूसरा एमसीक्यू अक्सर पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। ये अभी मैंने देखा, ये भी बहुत सारे टेस्ट में, तो ग्रीन हाउस गैस जो है ये CO2 कहते हैं, ठीक है, CO2 को। तो ये अपने साथ आप लेके, ये भी आपके टेस्ट में आ सकता है। अच्छा देखिए वो कौन सा 17 ईयर ओल्ड बॉय था जिसने न्यू प्लेनेट डिस्कवर किया था, और ये नासा का एक ट्रेनी था, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है वाल्व कोकियर, ठीक है। वाल्व कोकियर ने 17 साल का था और इसने एक न्यू प्लेनेट डिस्कवर किया था, और इसने अपनी ट्रेनिंग के तीसरे दिन ये न्यू प्लेनेट डिस्कवर किया था, ठीक है। ये नासा में ट्रेनी था, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे हाउस जॉब वगैरह करते तो इस तरह नासा में ये ट्रेनी